हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और छोटी सी कहानी जिसका नाम है दूसरी दुनिया। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक ऑपरेशन करते हुए देर हो जाने के कारण डॉक्टर सरीन आधी रात के समय अस्पताल से घर लौट रहा था। अरे, सड़क के बीच कोई लेटा है। वह कार रोक कर नीचे उतरा। ओह गॉड, यह तो घायल है। कंधे से खून बह रहा है। घायल व्यक्ति को कार में डालकर वो वापस अस्पताल में पहुंचा। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, जल्दी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने घायल व्यक्ति के घाव पर से कपड़ा हटाया। उफ, दाएं कंधे और गर्दन के बीच का मांस उधेड़ा हुआ है, जैसे किसी दरिंदे ने इसे नोचा हो। डॉक्टर सारिन बड़ी निपुणता से खड़े उधेड़े हुए मांस को वापस उसके स्थान पर सीने लगा। 1 घंटे बाद उस व्यक्ति को होश आया। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। जरा बताओ तो तुम्हें क्या हुआ था? वह व्यक्ति कुछ क्षण आंखें फैलाए लेटा रहा, फिर अचानक चिल्लाया, भूत! व्हाट ए रबिश! यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। तुम होश में तो हो मिस्टर? यस डॉक्टर, मैं होश में हूँ। और उस समय भी होश में था जब उस प्रेत ने मेरे कंधे का मांस नोचने का प्रयास किया। तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। वह व्यक्ति अपने साथ घटित घटना सुनाने लगा। काम अधिक होने के कारण मैं कारखाने से रात में घर लौट रहा था। अपने पीछे आहट सुनकर मैंने मुड़कर देखा था। कौन है? हे, डर गए हो? डर गए क्या? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिकारी शिकारी अगर पीछा नहीं करेगा तो शिकार हाथ कैसे लगेगा? फिर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। ऐ हा 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 हा, मुझे भूख लगी है। उसने मेरे कंधे पर झपट्टा मारा। आई! पीड़ा के कारण मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा और तभी सड़क पर एक कार आ निकली। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और अब मैं आपके सामने हूँ। आप देख ही चुके हैं कि मेरे कंधे का मांस उधेड़ा हुआ था, जिसे शायद वह प्रेत नोचकर खा जाना चाहता था। डॉक्टर सारिन को इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम शायद हॉरर फिल्में अधिक देखते हो। खैर, अब आराम करो। 1 सप्ताह में तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सारिन एक बार फिर अपने घर की ओर रवाना हो गया। कुछ देर में कार उसी स्थान पर पहुंच गई। अरे, एक और! दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रही है और कुछ मूर्ख लोग अभी तक भूत प्रेत की कहानियों में ही उलझे हुए हैं। कुछ देर में कार उसी स्थान पर पहुंच गई। अरे, एक और! सारिन कार रोककर नीचे उतरा। यह तो घायल नहीं है और हुलिया वैसा लगता है जैसा उस घायल ने प्रेत का बताया था। अचानक हे ए दोनों की नजरें मिली और अधेड़ व्यक्ति की आंखें फैलती चली गई। माय गॉड, सारी, क्या यह तुम हो? तो तुम कौन हो? मुझे सारी केवल मेरे घनिष्ठ मित्र ही पुकारते हैं। इसका मतलब है तुम अपने उस मित्र को भूल गए हो। मैं राज हूँ यार, जयराज। जयराज! ओ यस, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। डॉक्टर सरीन उससे लिपट गया। राज, तू कहाँ चला गया था? 4 वर्ष से तेरा कुछ पता नहीं था और तू इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे वक्त की मार पड़ी है यार। चल मेरे साथ, तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। डॉक्टर सारिन निसंकोच उसके साथ चल दिया। राज उसे एक पुराने मकान में लेकर आया। यह मेरा घर है। अब अबे, यह तो कबाड़ खाना लगता है। तू यहाँ रहता है? एक बेंच की धूल साफ करके दोनों बैठ गए। अब बता, तेरे साथ क्या गुजरी? तुझे मीरा याद है? सरीन सरीन की कल्पना में मीरा का चेहरा उभरा। अच्छी तरह याद है। तुम तुम दोनों आपस में प्रेम करते थे, मगर मीरा के पिता तुम दोनों की शादी के विरुद्ध थे। राज ने अपनी कहानी शुरू कर दी। इसीलिए मैंने कोर्ट में शादी कर ली और यह मकान किराए पर लेकर रहने लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ राज। मैं भी। लेकिन तुमने मुझे इस संदूक के बारे में नहीं बताया। वह वह किसका है? वह मकान मालिक के का है मीरा, और उसका कहना है कि हम उस हाथ ना लगाएं, हम उसे हाथ ना लगाएं। उसी रात मीरा के डैडी ने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया था। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा डियर। डियर, डैडी से लड़ना मत राज, बस उनकी सुनकर वापस चले आना।
परेशानी की हालत में सोचते सोचते मैं निढल्ला होकर बिस्तर पर लुढ़क गया था। अचानक मैंने मीरा की आवाज़ सुनी, राज, मीरा, मेरे पास और आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अरे यह संदूक! मीरा, क्या तुम अंदर हो? चर चर। अचानक संदूक में से एक हाथ बाहर निकला। खर्च! ओ! लड़खड़ाकर मैं संदूक के भीतर आ गिरा। आ कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मीरा मेरे सामने थी। मीरा, यह मैं क्या हो गया है? यह हमें क्या हो गया है? हम एक नई दुनिया में आ गए हैं राज, यहाँ सब हमारे जैसे हैं। तुम्हारा मतलब प्रेत? हाँ राज, इस दुनिया का नियम है कि हर रोज़ हमें एक यहाँ से बाहर निकलता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह किसी इंसान के कंधे का मांस काट खाता है और उस इंसान को भी अपनी दुनिया में ले आता है। इतना कहकर राज ने डॉक्टर सारिन की ओर देखा। आज शिकार का मेरा नंबर था, मगर तुम मेरे शिकार को छीन कर ले गए। हे, तुम्हारी अभी तक मजाक की आदत नहीं गई राज? यह मजाक नहीं है सारिन, मुझे उस शिकार के बदले मेरे साथ चलना होगा। राज। अगले ही पल, खच! दोस्त, आज 25 जनवरी है। मुझे इस दूसरी दुनिया में आए हुए 1 सप्ताह हो चुका है और कल मैं पहली बार यहाँ से शिकार के लिए निकलूँगा। अब सब सावधान रहना। हे। सावधान। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।